प्रो चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्लेनेट रह गया है, यानी 3 प्लेनेट अभी बचा हुआ है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम में नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे बहुत शॉर्ट में कि क्या इससे रिलेटेड एग्जाम में कौन से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शनि ग्रह का, यानी सैटर्न की बात करते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि साइज में, यानी इसकी जो साइज है, साइज में आपको दूसरे नंबर सबसे बड़ा मिलेगा। कौन सा? एक बृहस्पति होगा, उसके बाद सेकेंड साइज में आएगा ये सैटर्न का नंबर आता है दूसरे में। अगर नंबर की बात करते हैं, यानी सोलर सिस्टम सन के बाद अगर बात करेंगे तो वो आ जाएगा 6ठे नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अगर साइज़ की बात करते हैं तो पूरे जितने भी सोलर सिस्टम है उसमें दूसरे नंबर पे आता है। और इसका जो सैटेलाइट है ये है टाइटन। टाइटन है इसका सैटेलाइट का नाम है, सैटर्न का। ये एग्जाम में ऐसे आता है नॉर्मली। तो सैटेलाइट है इसके टाइटन का नाम। और इसको आप देखेंगे जो सूरज का जो चक्कर लगाने में इसके जो टाइम लगता है वो है 29 ईयर्स है, यानी 29 साल लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में। आप देखिए कि इससे 29 गुना, यानी हम पृथ्वी को जो लगता है वो 1 साल लगता है, इसको 29 साल लग रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। यानी सैटर्न को क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। यानी गैस इतना ज़्यादा, गैस से ही बना हुआ है, गैसों का गोला कहा जाता है। इतना ज़्यादा गैस यहाँ पाया जाता है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चर ही हुआ है गैस से, सारे मिलके बना हुआ है। और इसका आप देखेंगे इसमें वलय बहुत मिलेगा, यानी रिंग्स की बात करता है। इसके रिंग गोल गोल सा बना हुआ है, जैसे ये मान लीजिए ये है, तो इसमें इस तरीके से रिंग बना हुआ रहता है। तो रिंग बन करके इसको तैयार होता है और ये सारे गैस के बने होते हैं। इसके अलावा आप और भी देखेंगे, जैसे जुपिटर भी है, या फिर मान लीजिए यूरेनस, नेपच्यून भी, इसमें भी सर्कल बना हुआ था। क्योंकि जितने भी आउटर प्लेनेट है उसमें आप देखेंगे इस तरीके का गोला बना हुआ है, क्योंकि वो गैस का बना होता है। तो ये इसकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो वायुमंडल है इसका, यानी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर इसका आप देखेंगे गैस का बना है, ठीक है। तो हीलियम गैस है, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, इस तरीके का गैस का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन भी है इसमें। इसका क्या है? मेजॉरिटी है एटमॉस्फेयर में। तो नॉर्मली यही गैस आप देखेंगे लगभग सारे में पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, एक फोबे है इसका सैटेलाइट, सैटेलाइट फोबे। ये सैटेलाइट है, उपग्रह है शनि का। ये क्या करता है? इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को आप देखें ना बिल्कुल अपोजिट में, यानी ये घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट और ये घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट, यानी जस्ट उल्टा आपको मिलेगा। ये पश्चिम से पूर्व नॉर्मली सारे ग्रह घूमते हैं, 2 को छोड़ करके। उसी में से अब ये क्या कर रहा है? अपोजिट साइड में हो रहा है, यानी ग्रह तो ऐसे घूम रहा है लेकिन उसकी सैटेलाइट है वो अपोजिट में घूम रहा है। कौन है? फोबे है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ ये घूमता है। और इसमें ये हुई थी, इसको खोज करने के लिए शनि को पता लगाने के लिए एक यान भेजा गया था जिसका नाम है कैसिनी। कैसिनी यान, ये नासा ने भेजा था 1997 में। 1997 में इसको भेजा था पता करने के लिए कि उसका जो गोला है, रिंग्स बने हुए हैं, उसको बाहर से ही पिक्चर भेजा था। उससे ये पता चला कि इसका कलर पीला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। अगर आप दूर से देखते हैं इसको तो पीला दिखाई देता है। और इसकी जानकारी के लिए कैसिनी यान जो है इसको छोड़ा गया था नासा के द्वारा 1997। तो ये कुछ फेमस है, जो उसमें क्या होता है कि एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे। तो आगे बात करते हैं, सैटर्न के बाद यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस की बात करते हैं। तो यूरेनस को सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसको आप देखिएगा। उसके बाद 7वें नंबर पे यूरेनस आएगा। तो इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, इसको बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह। क्यों बोला जाता है? इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका 97 डिग्री आप देखेंगे, 97 डिग्री क्या हुआ? झुका हुआ है।
झुका है, जैसे पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरीके से ये 97 डिग्री झुका हुआ है। इसके बाद इसीलिए वो देखने में लेटा हुआ लगता है, यानी वहाँ पे जो रोशनी पहुँच रही होगी वो काफ़ी तिरछी पहुँच रही होगी, जिससे कि क्या होगा, ठंडा ज़्यादा होगा, बर्फ़ ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो ये उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और इसका आपको पता है कि ये पूरब से पश्चिम घूमती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, और सब जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, ये अपोजिट होता है। ठीक है, बुध और ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग घूमता है। तो ये हो गया इसके बारे में। अगला जो बात करते हैं इसका बनावट, वही एटमॉस्फेयर जो है हीलियम हाइड्रोजन का बना हुआ है। उसका जो एटमॉस्फेयर है वो हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे ये हल्का नीला दिखाई देता है, नीला हरा, हल्का नीला और हरा, दो कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो सैटेलाइट है इसका है 27, टोटल सैटेलाइट 27 है। अब देखिए इसका 27 उपग्रह है, और जो पिछले सैटर्न था उसमें 62 था, भूल गया था, 62 था, 62 उसमें, और इसमें था 27। अब देखिए अब इसकी बात करते हैं तो, और इसमें क्या होता है कि एक नासा ने एक और यान भेजा था इसकी जानकारी के लिए, इसकी खोज करने के लिए, वाइजर 2 भेजा था, और ये यूरेनस को पता करने के लिए भेजा था। ठीक है, यूरेनस को भेजने के लिए पता किया था नासा ने वाइजर 2, उसने भी ये जो इन्फॉर्मेशन है सब इसी के तहत ये सब मिला हुआ है। तो इसको इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं कि प्लूटो को की बात अगर करेंगे, नेपच्यून की बात करते हैं। अब नेपच्यून की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस 1-2 पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, बस इसको है फॉर्मेलिटीज़ है कि किसी तरह इसको किया जाए। ठीक है, तो अब वरुण की बात करते हैं। इसका अगर चक्कर बात करते हैं तो 164 साल लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। आप सोचिए कि एक चक्कर सूर्य को लगाने में 164 साल इसमें लग रहा है, बहुत ज़्यादा है इसका। और ये बिल्कुल हरा दिखता है, यानी ये हरा इसको प्लेनेट बोला जाता है। ये हरा बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल हरा दिखाई देगा, और इतना टाइम लगता है। और इसका सैटेलाइट की संख्या है, सैटेलाइट की वो है 14, यानी टोटल इसकी संख्या है 14। और ये हमारा इस तरीके से है इसके बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो का ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, क्योंकि उसमें बताया गया था कि प्लूटो को कब बाहर किया गया, क्यों किया गया, इसके बारे में सब हो गया। तो अब ये ग्रह में नहीं रहा है, और इसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट है। एक बात करते हैं एस्टेरॉयड की, एस्टेरॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड की बात करते हैं तो एस्टेरॉयड को क्या कहा जाता है, मिनी प्लैनेट। ठीक है, यानी इसका साइज है लेकिन काफ़ी छोटा है, इसीलिए इसको मिनी प्लैनेट कहा जाता है एस्टेरॉयड को, या इसको मिनी सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, काफ़ी छोटा होता है उसके। तो आप देखेंगे जो एस्टेरॉयड पाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया, अब ये देखिए ये जुपिटर हो गया, ये वाली लाइन, और ये हो गया मार्स हो गया और जुपिटर हो गया। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे इस तरीके से तो एस्टेरॉयड पाया जाता है। तो एस्टेरॉयड पाया जाता है, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जितना पाया जाता है मैक्सिमम इसी में पाया जाता है। और इसको मिनी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे हैं और साइज में छोटा होता है, इसी को एस्टेरॉयड है। और इस तरीके से ये काम करता है। तो एस्टेरॉयड का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों के बीच में होता है और प्लस साइज में छोटा होता है, और इस तरीके से इसको मिनी प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, वहीं अब अगला जो बात करते हैं हम लोग मेटियोर्स की। मेटियोर्स की बात करते हैं, यानी उल्का, इसको बोलते हैं हिंदी में उल्का। मेटियोर्स की बात करते हैं तो मेटियोर्स में होता ये है कि एक पत्थर ही होता है, पत्थर साइज में क्या होता है कि ये पत्थर होता है और थोड़ा छोटा साइज में होता है। तो ये क्या करता हुआ है, इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं।
शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, बस चमकता हुआ तारा बोलते हैं इसको। ये क्या करता है कि आसमान में आप देखेंगे जहाँ प्लेनेट वगैरह रह रहे हैं, खास करके एस्टेरॉइड वाला में, तो एस्टेरॉइड से भी छोटी साइज में मेटियोर्स होता है, और यही क्या करता है, टूट करके, यानी टूटता हुआ तारा आप नाम सुने होंगे, वो गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है, जलता है, जलने के बाद अचानक से आपको दिखाई देगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। यानी क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में भी रगड़ खा करके इसमें आग लग जाती है, और जलने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी आप देखते हुए गिरते हुए आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, यानी जल करके ख़त्म हो जाता है। और इसी का एक बड़ा साइज आता है मेटियोराइट्स। इसी का बड़ा साइज में आता है मेटियोराइट्स, या उल्का पिंड कहते हैं इसको, उल्का पिंड, मेटियोराइट्स। इसमें क्या होता है कि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, जो पत्थर होता है साइज में बड़ा होता है, ये जलता है, लेकिन जलने के बाद भी थोड़ा सा रह जाता है। तो आप देखेंगे कहीं कहीं आसमान से टूट कर कहीं गिरता है तो ज़मीन में गड्ढे मिलेंगे, तो ये मेटियोर्स होता है, मेटियोराइट्स होता है, जिसमें क्या होता है कि टूट करके जलने के बाद भी वो काफ़ी साइज में बड़ा होता है, इसलिए टूट के ज़मीन पर गिर जाता है, इसी को मेटियोराइट्स कहते हैं। ठीक है, तो मेटियोर्स थोड़ा छोटा साइज हो गया, मेटियोराइट्स थोड़ा बड़ा साइज हो गया। ये जल के ख़त्म हो जाता है, ये पूरी तरह जल नहीं पाता है, अल्टीमेटली ये क्या है, ये लैंड कर जाता है, ज़मीन पे गिरेगा, गड्ढा हो जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड से ये गिरता है। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स इसी को बोलते हैं, क्योंकि टूटता हुआ पत्थर, फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब अगला जो बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टेलेशन की, कॉमेट की बात करते हैं, सॉरी कॉमेट्स। कॉमेट्स भी आप देखेंगे लगभग एस्टेरॉइड का ही भाग है, साइज में छोटा होता है, लेकिन ये जब जलता है ना तो बिल्कुल एकदम सेब की तरह ऐसे आपको नजर आएगा, बिल्कुल बड़ा साइज में ऐसे टूटता हुआ तारा जो लंबा बिल्कुल पूंछ की तरह यानी टेल की तरह दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है, वही पत्थर ही होता है, और गिरने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल कॉमेट्स टेल की तरह दिखाई देता है, यानी पूंछ की तरह दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कॉमेट्स। अब अगला बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब हो गया तारामंडल। कॉन्स्टेलेशन हो गया तारामंडल। तारामंडल में देखेंगे कि तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन अभी तक जो जानकारी मिली अभी टोटल वो है 88 है कॉन्स्टेलेशन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टेलेशन अभी तक कितना है, तो 88 है टोटल कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल। तारे के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तो आज यहीं तक है और लगभग आज ख़त्म हो चुका है। फिर आगे हम लोग चैप्टर की बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अभी तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।